Hello students, good morning. How are you? Welcome to your new video lecture, Standard 7th English Medium English. स्टूडेंट्स आज हम आपका ग्रामर का टॉपिक नंबर 16 क्वेश्चन टैग के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन टैग यानी क्या? क्वेश्चन टैग यानी आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन टैग आप सबको पता है कि जो क्वेश्चन मार्क्स वाले सेंटेंस होते हैं उसमें जो क्वेश्चन टैग होता है उसको हम क्वेश्चन टैग कहेंगे। और क्वेश्चन टैग भी ऐसे सेंटेंस में लगाया जाता है जिसमें हम कुछ क्वेश्चन हो, हमें कुछ क्वेरी हो, उसमें ही हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन टैग। फर्स्ट, a question tag is a short question that you add at the end of the statement to check if the listener agrees with your statement. हाँ, क्वेश्चन टैग ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो सेंटेंस है उसमें जो आपको सुनने वाला है वो आपका स्टेटमेंट यानी कि आपकी बात सुन के एग्री है या नहीं है, इसको हम क्वेश्चन टैग कहेंगे। हाँ, अगर एग्री है तो वो असर्टिव सेंटेंस होगा और एग्री नहीं है तो वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो देखिए स्टूडेंट, पहले हमारा पूरा स्टेटमेंट है वो कंप्लीट होता है, फिर जो ये स्टेटमेंट है उसमें जो हमारा सुनने वाला जो है वो हमारी बात में एग्री है या नहीं, ऐसा हमें क्वेश्चन करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल, द एग्जामिनेशन इज डिफ़िकल्ट, इजंट इट? एग्जामिनेशन बहुत ही डिफ़िकल्टी थी ना, ये क्वेश्चन हुआ ना, इजंट इट? ये अभी आपको ये भी एक ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है यानी कि अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग करेंगे वो हम असर्टिव करेंगे। ओके, सेकेंड, सीना इजंट कॉपिंग, इज सी? ये देखिए सेकेंड सेंटेंस है, वो जो स्टेटमेंट है उसमें इजंट यानी कि जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, इसलिए जो क्वेश्चन टैग होता है वो असर्टिव हो जाता है। सेकेंड, इफ द सेंटेंस इज अफर्मेटिव द क्वेश्चन टैग हैज़ द नेगेटिव एन टी इन इट। देखिए मैंने अभी आपको समझाया वैसे ही, अगर सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है यानी कि असर्टिव है तो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव होता है और एन और टी उसमें ऐड करना होता है। इफ़ द सेंटेंस इज़ नेगेटिव द क्वेश्चन टैग इज़ पॉजिटिव, और अगर जो सेंटेंस है यानी कि जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव होता है। वी कैन डू इट, कांट वी? देखिए वी कैन डू इट, ये पूरा स्टेटमेंट है, ब्लैक लाइन में है, वो पूरा स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है यानी कि अफर्मेटिव है, तो क्या हुआ इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव। कांट वी, यू कांट प्ले चेस, कैन यू? तो ये जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका पॉजिटिव होता है। थर्ड, इफ द स्टेटमेंट हैज़ नो ऑक्सिलरीज वर्ब, हेल्पर वर्ब सच एज इज, कुड, हैज़ एक्सेट्रा, वुड, डू, डज और डिड, अगर पूरा जो स्टेटमेंट है उसमें जो ऑक्सिलरीज वर्ब होता है यानी कि जो हेल्पर वर्ब होते हैं जैसे कि इज, कुड, हैज़ एक्सेट्रा, अगर सेंटेंस में नहीं है तो आपको डू, डज और डिड एज अ टेंस आपको यूज़ करना है। देखिए फर्स्ट, मदर कुक्स वेल, ये मदर कुक्स वेल है वो प्रेजेंट टेंस है इसीलिए डजंट सी हो जाता है। दोज चेफ्स कुक वेल, don't they? The manager asked if we had enjoyed the meal, didn't he? सेंटेंस है जो स्टेटमेंट है वो किस टेंस में होता है उसी के बेस हम डू, डज और डिड यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ वन, पुट अ कोमा बिटवीन द स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन टैग। आपको ये रूल्स भी याद रखने हैं साथ में कि जो स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग है उन दोनों के स्टेटमेंट जैसे पूरा होता है फिर कोमा रख के हमें क्वेश्चन टैग लिखना है। एंड ऑफ द क्वेश्चन टैग विथ अ क्वेश्चन मार्क, और हाँ ये भी याद रहे कि अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं किया है तो आपका आंसर राइट नहीं होता है,
क्वेश्चन टैग बनाना है तो हमें क्वेश्चन मार्क्स की साइन तो करनी ही पड़ती है। सम स्पेशल क्लासेस, आई एम ओनली अ चाइल्ड, आरंट आई। यहाँ स्टूडेंट्स याद रखिए, द ऑक्सिलरीज इन द टैग फॉर एम इज आर। ये सेंटेंस ही ऐसा है कि इसमें भले ही ऑक्सिलरीज एम दिया गया है, ऑक्सिलरीज वर्ब है, वो भले ही एम दिया गया है, लेकिन इसका क्वेश्चन टैग हमेशा आर से होगा। लेट अस लीव, शैल वी। अभी सेकेंड, इम्पेरेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विथ लेट। ये याद रखिएगा कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो लेट से बिगिनिंग होता है, तो इसको हम इस तरह से शैल वी, क्योंकि अस का हो जाता है वी, तो इस तरह से इसका क्वेश्चन टैग होगा। लिसन टू मी, विल यू, इम्पेरेटिव कमांड, ये भी इम्पेरेटिव कमांड के बेस ही है। अब इसकी एक्सरसाइज मेरे साथ साथ आप अपनी ग्रामर में कंप्लीट करते जाइएगा और अपनी रफ बुक में वन टाइम यानी कि होमवर्क बुक में वन टाइम लिख लीजिएगा। राइट सूटेबल स्टेटमेंट्स दैट कैन एंड इन द क्वेश्चन टैग्स गिवन बिलो। यहाँ जो क्वेश्चन टैग दिए गए हैं, इसी क्वेश्चन टैग के बेस आपको यहाँ स्टेटमेंट बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, ब्लैंक हैज शी। तो देखिए हैज़ सी है, तो स्टूडेंट्स हमें जो भी स्टेटमेंट बनाएंगे वो स्टेटमेंट हमें नेगेटिव बनाना है, बस हमें इतना ही पहले याद रखना है। शीतल हैजंट गिव यू द कीज, बन गया। सेकंड, ब्लैंक कुडंट दे, ये सेकंड है वो नेगेटिव है, इसीलिए हमें जो स्टेटमेंट है वो अफर्मेटिव। दे कुड कम हियर फॉर द पार्टी। फिर थर्ड वन, आर वी आर नॉट अफ्रेड। फिर फोर्थ वन, हैवंट दे, द शर्माज हैव शिफ्टेड। फिफ्थ, डोंट यू ईट एप्पल डेली। Isn't there is some problem with the plan। फिर आता है didn't it, the accident delayed us। 8, aren't I am a good girl, will you shut the door। फिर आता है does she doesn't have a blue dress। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने स्टेटमेंट बना के ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। आपको ये पूरी एक्सरसाइज होमवर्क बुक में वन टाइम करनी है। ओके, थैंक यू। जय स्वामीनारायण।